मिल गया। जयपुर और आमेर, जयपुर और आमेर, जयपुर और आमेर सटले जी एक ही में। जयपुर और आमेर मिल गया। जयपुर तो राजधानी है, पिंक सिटी कहा जाता है किसे? जयपुर। हवा महल जयपुर, पिंक सिटी जयपुर। आगे बढ़े, वहां जाके देखिए जयपुर में ना जो हवा महल के आसपास का जो एरिया है, ओल्ड जयपुर, न्यू जयपुर की बात नहीं कर रहे हैं, ओल्ड जयपुर जो पहले से बसा हुआ है। जैसे अभी आप लोग ओल्ड पटना में रह रहे हैं, तो ये एरिया क्या है? ओल्ड पटना है। यहाँ पे आपको कंजस्टेड एरिया मिलेगा, गली उली मिलेगा, ऐसा गली मिलेगा लगेगा कि आगे कुछ नहीं, आगे जाके देखो दूसरा मोहल्ला खुल गया। तो ये ओल्ड पटना है। न्यू पटना जाके देखिएगा, बेली रोड, बोरिंग रोड, आसियाना, ये सब एरिया। तो ये क्या है? न्यू पटना है। तो दोनों में काफी अंतर आएगा। उसी तरह जयपुर में जब जाएंगे आप, ओल्ड जयपुर में, तो वहां ज्यादातर जो पत्थर का यूज हुआ है वो हल्का सा पिंक टाइप का, हल्का कैसा है। यहीं पे जयपुर के पास ही जगह आमेर, राजा भारमल कहाँ के राजा थे? आमेर के। और इनकी बेटी जोधाबाई। आमेर का किला भी प्रसिद्ध है वहां पे, आमेर फोर्ट, आमेर का किला मिल गया। आमेर, तो जयपुर और आमेर एक पास मिलेगा। अजमेर और पुष्कर एक पास मिलेगा। इस साइड में कोटा, इस साइड में कोटा, और यहाँ पे जोधपुर। कौन जगह? जोधपुर। जोधपुर के बाद पोखरण, और पोखरण के बाद जैसलमेर, पोखरण के बाद जैसलमेर। तो देखिए इसमें अगर हम बड़े शहरों की बात करें ना, तो जोधपुर एक बड़ा शहर है, जयपुर बड़ा शहर हो गया, अजमेर बड़ा शहर हो गया, कोटा बड़ा शहर हो गया, सब बड़े बड़े शहर हैं जी। यहाँ पे नीचे में देखेंगे तो उदयपुर, नीचे वाले एरिया में जाके उदयपुर देखिए, मिल गया उदयपुर। आगे बढ़े तो ये राजा महल, राजा महाराजा के लिए एरिया प्रसिद्ध है। कौन सा? उदयपुर। तुमको थापा कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? काठमांडू, ये जगह उदयपुर, ये कोटा, पुष्कर और अजमेर, जोधपुर, जयपुर और आमेर। इतने बड़े बड़े तो यहाँ शहर हैं जो इंडिया लेवल पे अपनी छाप रखते हैं। जैसे बिहार से देखेंगे तो बिहार से इंडिया लेवल पे छाप रखने वाला पहला जगह तो हो गया आपका पटना। कौन हो गया? पटना। उसके बाद गया। अब भागलपुर आप हैं तो भागलपुर के लिए है। अब एक बात, तमिलनाडु वाले के लिए भागलपुर, आप समझ रहे हैं, नॉर्मल हो जाएगा उसके लिए। आप एक तमिलनाडु के आदमी के लिए भागलपुर क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा। तो हमारे यहाँ बड़े शहरों की क्या है? कमी है। और आज भी भारत में ना शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। गांव से लोग थोड़ा भी कमा लेते हैं तो तुरंत शहर में चले आते हैं, लेकिन नए शहर नहीं बसाए जा रहे हैं, जिस वजह से एकोमोडेट करना बहुत दिक्कत हो जाएगा यहाँ पे। तो ये एरिया समझ में आ गया? कौन सा जगह है? उदयपुर, यहाँ पर कोटा, ये जयपुर। और किसी को दिक्कत? इस साइड में देखेंगे तो चूरू मिलेगा जगह, जयपुर के उधर। जयपुर गए? सब लोग जाइए जयपुर, सब लोग जयपुर जाइए। मिल गया? मिला? जयपुर से ऐसे मेरी ओर देखो, ऐसे तिरछा देखो, चूरू मिल गया। चूरू, चूरू, झुंझुनू सब एक ही पास मिलेंगे सब। चूरू और झुंझुनू, चूरू और झुंझुनू मिल गया। सभी मतलब प्राकृतिक के लिए प्रसिद्ध जगह है चूरू वगैरह के पास। उसके नीचे देखिए नागौर, मकराना, नागौर और मकराना। इधर देखो सब लोग जिनको नहीं मिला, इधर देखिए ध्यान से। ये जगह जयपुर हो गया, जयपुर हो गया। ये अजमेर हो गया। मेरी और सब लोग देखेंगे, ये ऐसे, ये ऐसे। यहां देखेंगे आपको मिलेगा आमेर और मकराना, सॉरी मकराना और नागौर। मिला? मकराना और नागौर। जयपुर से पश्चिम में होगा और अजमेर से उत्तर में होगा। सब लोग अगल बगल में हेल्प करो जिनको नहीं मिला। राजस्थान जहां लिखा है उसी के जस्ट ऊपर पढ़ो, क्या लिखा है? नागौर लिखा है, नागौर। और वहीं पे बगल में क्या लिखेगा? मकराना। नागौर और मकराना, नागौर और मकराना। अब इधर देखो सब लोग, नागौर और मकराना। अब वहां एक तो झील मिलेगा आपको, सांभर झील, ब्लू कलर से मिलेगा सांभर झील। मिल गया सांभर झील? सांभर झील मिला कि नहीं मिला? कितने करमखोर लोग हैं जिनको नहीं मिला? मिल गया कि नहीं?
किधर है? और उसमें, हाँ ठीक है, मुझे याद है। सांभर झील नमक के लिए प्रसिद्ध है। सांभर झील नमक के लिए, नमक उत्पादन के लिए सांभर झील प्रसिद्ध है। आप पीके मूवी देखे थे? तो उसका जो सेटेलाइट वो उतरता है ना, तो इसी झील के पास उतरता है, पीके का। और नमक ले जाने वाली जो ट्रेन होती है वो लोहे की नहीं होती है, लकड़ी की होती है। नमक ले जाने वाली ट्रेन की जो बॉडी होती है, चक्का होगा लोहा का होगा, बट जो बॉगी होता है ना, वो वैगन, वो किसका होता है? लकड़ी का होता है। क्योंकि लोहा को ना नमक क्या करेगा? गला देगा। तो नमक ले जाने वाली ट्रेन कैसी होती है? लकड़ी की। तो पूरे भारत में यही एगो लकड़ी वाली ट्रेनवा चलती है यहाँ पे। और उसी ट्रेनवा के पास पीके क्या करता है? उतरता है। और देखिएगा ना वहाँ पे ना एगो बुढ़ऊ उसका ना रिमोट वाले के भाग जाता है, ट्रेनवा पे चढ़ जाता है, आई पीछा करता है तो ट्रेन पे से नमक उठा के इसके आँखिया में फेंक देता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पे? तो ये झील जो किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए? नमक के लिए। नमक बहुत जरूरी है। शरीर में अगर नमक नहीं रहेगा दिमाग काम करना छोड़ देगा। तो बताइए ये जगह, उदयपुर, कोटा, अजमेर, ये बाड़मेर। देखिए ध्यान से, कर्क रेखा जो है ये नीचे से गुजर जाती है। तो कर्क रेखा राजस्थान से भी जाती है, थोड़े से एरिया में जाती है। डूंगरपुर और बंसवाड़ा नाम के 2 जिला है, वहां से निकल जाती है। और नमक की अधिकता है, तो बालू ज्यादा मजबूती से नहीं पकड़ पाता। अब देखिए ध्यान से, ये एरिया में बालू और नमक की अधिकता है, जिस वजह से अगर नदी आएगा तो बालू को आराम से काट ले जाता है और नमक को आराम से पिघला के चला जाता है। मिट्टी को काटना थोड़ा मुश्किल है। अब 2 समस्या समझिए, बालू और नमक की अधिकता होने की वजह से वहां पर वनस्पति भी नहीं निकलेगी, पेड़ पौधा भी नहीं निकलेंगे। घास और पेड़ पौधा निकल जाते तो मिट्टिया को पकड़ के रखता, जिस वजह से बाढ़ का पानी मिट्टी को नहीं काट पाता। बट इसमें बालू और किसकी अधिकता हो गई है? तो चंबल नदी आती है तो काट काट के लेके चल जाती है। तो चंबल नदी में अगर किसी का खेत है ना, चंबल की घाटी में, ये पूरा 8-10 जिला जो है इस एरिया का, इस पूरे एरिया में ऐसी ही मिट्टी है। तो अगर किसी का खेत है, सपोज कीजिए 1 कट्ठा खेत है, तो उसमें जैसे इतना बड़ा खेत है अगर क्लासरूम का, तो वो कोनवा उतना उठल होगा, ये धंस गया होगा, एगो बराबर हो गया होगा, नाली बन गया होगा, मतलब अजब टाइप का हो जाएगा। उसमें आप साइकिल नहीं चला पाइएगा। 5 कदम चलिएगा तो 10 फीट का गड्ढा आ जाएगा, क्योंकि वहां बालू होगा, बालू को नदी बहा ले गई है। अब फिर मिट्टी होगा तो मिट्टी को छोड़ दी होगी, फिर ऐसे ऊपर होगा, फिर 10 कदम चलेंगे तो गड्ढा हो जाएगा। अजीब एकदम उबड़ खाबड़ बना दिया, जिसके हम लोग कहते हैं बीहड़। क्या कहते हैं? बीहड़। तो राजस्थान की इधर की जमीन को ले गया चंबल का बीहड़, चंबल का बीहड़। अब ये बीहड़ में मतलब बीहड़ जो होता है ना, पानी की भी बड़ी दिक्कत होती है यहाँ पे, क्योंकि मिट्टी पूरा पानी नीचे फेंक देता है, तालाब बन नहीं पाता है, पानी पीना बड़ा मुश्किल हो जाता है यहाँ पे। फूलन देवी, बिहार में पुलिस खोजते रह गई थी। जब फूलन देवी का अपना इंटरव्यू देखिएगा ना, तो कही थी कि जब पुलिस दौड़ा रही थी तो एक समय थक के वो जहाँ छुपी थी तो अगल बगल में पूरी पुलिस थी, पता ही नहीं चल पाता। बिहार में उबड़ खाबड़ ऐसे हो जाएगा पूरा एरिया में, तो डकैती के लिए काफी अच्छा जगह हो जाता है। लेकिन अब तो ड्रोन आ गया है ऊपर खोज लेता है। आप किसी को दिक्कत, तो राजस्थान की अधिकांश जमीन वेस्ट मतलब बर्बाद हो गई है। ज्यादातर जमीनें क्या हो गई हैं? वेस्ट। लेकिन राजस्थान में खनिज बहुत ज्यादा होता है, मार्बल, पत्थर, मसाला, ग्रेनाइट, टाइल्स, ये सब बहुत होता है। और जनसंख्या बहुत कम है, एरिया बहुत ज्यादा है। तो जब एरिया ज्यादा रहेगा, जनसंख्या कम रहेगा, खनिज संपदा ज्यादा रहेंगे, तो लोग समृद्ध हो जाएंगे। लोग क्या होंगे? समृद्ध। ऊपर देखिएगा हनुमानगढ़, मिल गया हनुमानगढ़, सबसे ऊपर में हनुमानगढ़। तो हनुमानगढ़ को छोड़ते हैं, इधर देखेंगे बीकानेर, मिल गया बीकानेर। हनुमानगढ़ के नीचे इस साइड में बीकानेर, मिला कि नहीं मिला जी? बीकानेर लाइव वाले सब लोग देखिए बीकानेर। सर यूपी में भी ऐसा ही है, जनसंख्या ज्यादा है, बट यूपी में एक फायदा ये है ना कि वो दिल्ली के करीब है। दिल्ली के करीब होने की वजह से ना वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तेजी से हो गया यूपी में। अब यूपी में आगे चलेंगे तो देखेंगे वहां पे यूपी में बहुत सारी चीजें ना, यूपी बहुत अच्छा से डिसेंट्रलाइज है। आप ये नहीं कह सकते कि यूपी में मेन चीज कहां से कंट्रोल हो रही है।
आप ये नहीं कह सकते कि लखनऊ ही सब कुछ है यूपी में। कानपुर में लखनऊ से 100 गुना फैक्ट्री है सर। आप ये नहीं कह सकते कि पर्यटक का जगह केवल लखनऊ है, आगरा में उससे ज्यादा पर्यटक। आप ये नहीं कह सकते कि लखनऊ में बहुत ज्यादा सड़कें अच्छी हैं, उससे अच्छा मेरठ में। सबसे अच्छी कनेक्टिविटी इंडिया में अगर कहीं है तो दिल्ली और मेरठ के बीच में एक्सप्रेसवे है, मेट्रो RRTS बैठा दिया गया है यहाँ पर, ट्रेन की लाइन है, सब चीज है वहां पे। मेरठ बनाया जा रहा है बढ़िया से। बट बिहार में क्या है ना, पटना गया तो सब गया, भागलपुर, पटना भागलपुर गया। भागलपुर में भी क्या है, मतलब बहुत बड़ा तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते। पटना गया तो खत्म कहानी बिहार का, है कि नहीं। बट वहां ऐसा नहीं है, तो डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, कई जगह ऐसा होना चाहिए। तो ये बीकानेर मिल गया। आप लोग यहाँ का नमकीन बड़ा खाए होंगे, बीकानेर वाला, ये सब पापड़ी वगैरह, ये सब चीज यहाँ पे, ये कंपनी वगैरह यहाँ पे। बीकानेर मिल गया। बीकानेर के नीचे देखेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर जैसलमेर, मिल गया। जैसलमेर मिला। राजस्थान का पूरा एरिया मरुस्थल में ही है। कौन सा एरिया? जैसलमेर मिला। जैसलमेर, जैसलमेर के इस साइड में देखेंगे बाड़मेर, मिल गया। बाड़मेर नीचे मिलेगा, बाड़मेर मिल गया। बाड़मेर ऊंट वगैरह के लिए एरिया फेमस है। कौन सा? बाड़मेर। कौन सा में? बाड़। आइए बोलिए तो जैसलमेर। कौन जगह? जैसलमेर मिल गया। जैसलमेर पूरी तरह क्या है? मरुस्थल। कौन सा है? मरुस्थल जैसलमेर। जैसलमेर के जस्ट पीछे देखेंगे आपको मिलेगा पोखरण। जस्ट पीछे पड़िए पोखरण, जैसलमेर और पोखरण। जैसलमेर के जस्ट पीछे आपको देखेंगे क्या? पोखरण मिल गया। बताइए ये एरिया जैसलमेर और ये पोखरण। कौन सा एरिया है? पोखरण है। किसी को कोई दिक्कत? पोखरण मरुस्थल होगा, कुछ नहीं है पोखरण में। ही मत सोचिएगा कि पोखरण बहुत अच्छा जगह है, खाली है। इसे खड़ा होइएगा, चारों ओर से आपको दहिना बाएं पता नहीं चलेगा, पूरब पश्चिम चारों ओर क्या मिलेगा? मरुस्थल, और नहीं तो कटीले कुछ झाड़ियां। बताइए ये जगह जोधपुर। जोधपुर के आगे पोखरण। कौन जगह है? पोखरण। पोखरण पूरी तरह से मरुस्थलीय क्षेत्र है। देखिए पोखरण हम लोग के लिए ना परमाणु परीक्षण का जगह है। पोखरण क्या है? परमाणु परीक्षण का जगह है, क्योंकि मरुस्थल है, चारों ओर कोई रहता होता है नहीं, धड़ाम से भड़का के उड़ा दो यहाँ पर। 1974 में इंदिरा गांधी ने यहाँ पहली बार परमाणु परीक्षण किया था, स्माइलिंग बुद्धा। किस नाम से? स्माइलिंग बुद्धा। यह परमाणु परीक्षण उतना सफल नहीं हुआ था 1974 का, क्योंकि हम लोग डर डर के परीक्षण किए थे, क्योंकि 1971 में अमेरिका ने हम लोग को धमकी दिया था। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? परमाणु बम मारने चलाया था यहाँ। पोखरण के पीछे जोधपुर, मिल गया जोधपुर। जोधपुर के पीछे जाइए अजमेर और पुष्कर, मिला। अजमेर और पुष्कर बंद कर दिया था तो तुम लोग। अजमेर और पुष्कर मिल गया। जोधपुर के पीछे जस्ट कौन जगह है? बताइए मेरी ओर देखिए तो ये जगह जैसलमेर, आइए पोखरण, ये जोधपुर, आइए अजमेर और पुष्कर, दोनों एक ही जगह पे है। अजमेर और पुष्कर, अरे 10-15 किलोमीटर का डिस्टेंस है दोनों में, अजमेर और पुष्कर। अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह। अजमेर में किसका दरगाह? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु का नाम उस्मान हारूनी। यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा था, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु का नाम उस्मान हारूनी। उस्मान हारूनी, ख्वाजा मोइनुद्दीन। अजमेर में एक झील है आना सागर झील, उतने नदियां नक्शों में झील दिखेगा, बहुत बड़ा झील नहीं है, गांधी मैदान बराबर है। गांधी मैदान जितना बड़ा है ना उतना बड़ा है झील। किसी को दिक्कत? कौन झील है? आना सागर। चारों ओर से पहाड़ है, बीच में क्या है? झील है आना सागर। और धार्मिक झील जब भी हो जाता है ना तो थोड़ा सा उसका देखभाल ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ मछली वगैरह बड़ा होते हैं, वहाँ पे लोग ना मछली को दाना खिलाते हैं, आटा वगैरह बेचते रहते हैं, वो गोला बना के उसको दाना खिलाते रहते हैं। बढ़िया बात भाई, धर्म के नाम पे प्रकृति का भी अगर सुरक्षा हो रहा है तो अच्छी बात है यहाँ पे, नहीं समझे? आना सागर झील कहाँ है? अजमेर। और वहीं पे नीचे है पुष्कर, सटई है। अजमेर जाइएगा तो पुष्कर मिलेगा, वहाँ पे पुष्कर। ऊंट का मेला कहाँ लगता है? पुष्कर। ऊंट सफारी, ऊंट का मेला लगता है पुष्कर में। तो राजस्थान का पूरा कल्चर होता है वहाँ पे
पुष्कर मेला ऊंट के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। अंग्रेज वगैरह आते हैं सब राजस्थान वगैरह, तो उसको ऊंट पे बैठा के लोग घुमाते वगैरह हैं यहाँ पे, ऊंट वगैरह है। तो पुष्कर मेला पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यहाँ पे पूरी दुनिया में एक के जगह ब्रह्मा जी की मूर्ति है, हाँ, पुष्कर में है। यहाँ पे पुष्कर मेला किस जानवर के लिए, किसके लिए? पुष्कर मिल गया। उसके आगे जाइए कोटा, और आगे जाएंगे क्या मिलेगा? कोटा मिला। अरे उसी सीध में आगे बढ़ते जाओ, एकदम एकदम इस साइड में मिलेगा कोटा। नहीं मिला? अरे बकलोनन को कोटा नहीं मिल रहा। मिल गया कोटा? कितने लोग को नहीं मिला? NH-27 जहां लिखा है। अरे कोटा शहर नहीं मिला जिनको, छोड़ दो, तब तुम लोग को नहीं मिला तो। कोटा शहर में 3 तरह से बिजली बनता है। कोटा चंबल नदी के किनारे, किस नदी किनारे? तो वहां बांध बना के बिजली बनता है। कोटा में कोयला जलाकर NTPC से बिजली बनता है। कोटा मार्बल कटिंग के लिए फेमस है। किशनगढ़, कोटा, ये तो मार्बल वगैरह राजस्थान में बहुत होता है। ये एरिया हो गया आपका कौन सा? कोटा। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना कोटा में? कोटा ऊपर देखेंगे तो जयपुर और आमेर मिलेगा। जयपुर और आमेर, जयपुर तथा आमेर कहाँ है? कोटा कहाँ है? कोटा, कोटा से सीधे ऊपर जाओ, जयपुर और आमेर 4 उंगली ऊपर। मिल गया?